हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एचपी सर में आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, आज हम बीआरएस यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और आज उसे समझेंगे कि किस प्रकार से उसे सॉल्व किया जाता है। बच्चों, हमें बताया था कि 4 प्रकार के बैलेंस मिलते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। हम बैलेंस एज पर कैश बुक का सवाल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि कैश बुक का बैलेंस को लेकर चलेंगे और पासबुक के बैलेंस को हम फाइंड करेंगे। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट किए जाते हैं। तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके द्वारा हम बीआरएस को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से बीआरएस हमारा सॉल्व किया जाता है। तो हम आज जो क्वेश्चन ले रहे हैं, मैं बता चुका था अभी आपको कि बैलेंस एज पर कैश बुक को लेके चलेंगे और हम फाइंड करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। और आप जानते हैं बच्चों, में एक्चुअली बता चुका हूं आप लोगों को कि ये बैलेंस एज पर कैश बुक है। इसका मतलब आपकी बिजनेस के अंदर जो कैश बुक बनाई है उसके अंदर बैलेंस शो हो रहा है, यानी पॉजिटिव है। और पासबुक के अंदर क्रेडिट है, इसका मतलब बैंक में पैसा आपका रखा हुआ है आपके पास। वो आपका अगर क्रेडिट बैलेंस है यानी कि वो नेगेटिव बैलेंस है, यानी ओवरड्राफ्ट हो चुका है। और बैंक में अगर डेबिट बैलेंस है तो बैंक का वो नेगेटिव बैलेंस हो गया है, वो भी ओवरड्राफ्ट हो जाता है। समझ में आ गई ये वाली बात। ये डिटेल हम पहले पुराने लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो आज क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें कि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं, यानी कि एक सूची तैयार करते हैं। जो गलतियां हो गई थी उन्हें हम सुधारने की कोशिश करेंगे। कहां से लेके चलेंगे हम बैलेंस मिलाएंगे, अपनी बैलेंस एज पर कैश बुक को लेके चलेंगे और पासबुक के बैलेंस को हम फाइंड कर लेंगे कि बैलेंस होना चाहिए कैश बुक के अकॉर्डिंग टू पासबुक का। ऐसे हम पासबुक से हम कैश बुक का बैलेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है। अगर आपने क्वेश्चन को डिटेल में और अच्छी तरह से समझ लिया है तो यहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2000 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमने 31 यानी कहां तक का स्टेटमेंट चेक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग जो स्टार्ट हुई है वो 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुई होगी और 31 मार्च को क्लोज हुई। तो हमें यहां तक का, इस डेट तक का स्टेटमेंट मैच करना है। बच्चों, यहां पर ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब भी स्टेटमेंट आप चेक कर रहे हो, बना रहे हो या आप, तो यहां डेट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप उस डेट तक की स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं, आगे वाली डेट तक का नहीं कर रहे। तो आपको जितनी भी ट्रांजेक्शन आपको चेक करनी है वो इस डेट तक की ट्रांजेक्शन को चेक करनी है। तो चलते हैं, हमें बैलेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस एज पर कैश बुक 9750। तो हमें बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव हो गया 9750। ये हमारे पास बैलेंस गिवन है। हम जो बैलेंस ले लिया, हमने जो दिया हुआ है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 9750 ले लिया। अब क्वेश्चन से आगे अब ट्रांजेक्शन है, क्या ट्रांजेक्शन मिली स्टेटमेंट में, हमने सूची निकलवा के लेके आए। तो वो कह रहा है अ चेक ऑफ ₹500 डिपोजिट इनटू बैंक on 25th March. Its amount was collected and 2nd April. यानी कि आपने कोई चेक रिसीव किया 500 का, बात समझ ना आपने। तो आपने अपनी कैश बुक में क्या कर लिया है, उसे ऐड कर लिया, यानी कि बढ़ा लिया है। लेकिन उसका पैसा आपके खाते में आ तो गया, बट वो कब बोल रहा है, 2 अप्रैल को बोल रहा है। यानी कि हमें कहां तक का स्टेटमेंट चेक करना है, 31 मार्च का। पैसा जमा कब हुआ है, मार्च के बाद। इसका अप्रैल कब आएगा, मार्च के बाद भी आएगा ना 2000, तो मार्च का। तो हमें यहां तक तो वो हमारे बैंक में पैसा आया ही नहीं है ना। तो हम क्या कर चुके थे, ऐड कर चुके थे। तो इस पैसे को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हम माइनस कर दें इस पैसे को। तो हमारा ये चेक डिपोजिट किया था, तो हम यहां माइनस में लिख दें check deposit into bank but not collected। कितने से भाई, 500। समझ में आ गया। यानी कि आपने चेक इशू किया था, आपने अपनी कैश बुक में प्लस कर लिया था, लेकिन बैंक में प्लस नहीं हुआ है। तो हम उसे क्या कर देंगे, हम यहां से माइनस कर देंगे कि बैलेंस बराबर करना है उस डेट तक की ट्रांजेक्शन का।
मार्च तक। क्लियर? सेकंड ट्रांजेक्शन ले बेटा हम बच्चों, यानी कि अगली ट्रांजेक्शन है आ चेक ₹1000 इशू। आपने इशू किया, यानी किसी को पेमेंट कर दिया, तो डेफिनेटली आपने अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया, राइट? तो आपकी बैंक से भी क्या हो जाना चाहिए था? माइनस हो जाना चाहिए था 26 मार्च को। बट व्हाट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 4 अप्रैल, यानी कि जो बंदा पैसे लेने आया वो कब आया? आपकी 31 मार्च के बाद आया, यानी कि 4 अप्रैल को आया। तो मैं उससे कोई मतलब नहीं है। क्या मार्च तक लेने आ गया था? नहीं आया था, तो आपने माइनस कर दिया, तो अभी क्या हो जाएगा? अमाउंट आपका प्लस में आ जाएगा। तो हम 1000 प्लस में लिख लेंगे, ठीक है? सेकंड ट्रांजेक्शन हमारी थी चेक इशूड but not presented for payment. How much amount? 1000. आई थिंक यहां तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टाइम्स में जाते हैं, हम चलते हैं। अ कस्टमर मेड अ डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक ₹400। वो क्या कह रहा है कि एक कस्टमर ने हमारी बैंक में जाके सीधे डायरेक्ट जमा कर दिए, यानी कि बैंक में पैसा बढ़ गया है। आगे बोल रहे हैं कि इट्स इंफॉर्मेशन वॉज रिसीव ऑन 5 अप्रैल, यानी कि आपने क्या किया? पैसा कब रिसीव हुआ? 5 अप्रैल को रिसीव हुआ। तो एक कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया, आपके पास इंफॉर्मेशन जब आई, वो कब आई? क्या बोल रहा है? 5 अप्रैल को आई। तो आपके माइनस है, तो आप इसे क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। लेकिन पैसा तो जमा हो चुका है ना बैंक में, तो बैंक में प्लस हो चुका था, आपके क्या हो गया? माइनस है, कैसे बढ़ाया नहीं है, तो आप इसे क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक। डायरेक्ट पेमेंट वाय कस्टमर या डेब्टर्स इनटू बैंक। अमाउंट है हमारा कितना? 400। ठीक। इंश्योरेंस प्रीमियम ₹700 वॉज मेड बाय बैंक बट नॉट इंटर इन कैश बुक। अब आपका इंश्योरेंस का पेमेंट आज तो डिजिटल इंडिया है, आप जानते हो सारे पेमेंट आपके बैंक से ही आपने ऐसे सिस्टम कर रखे होते हैं कि आपका बिजली का बिल, आपका डीटीएच का रिचार्ज, आपके मोबाइल रिचार्ज ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से रिचार्ज होते रहते हैं, पेमेंट होता रहता है, ठीक है? तो ऐसा सिस्टम, तो उसने क्या कहा कि इंश्योरेंस की प्रीमियम आपकी थी वो बैंक से जा रही थी, तो बैंक से पेमेंट हो गया है, आपके यहाँ प्लस है, तो आपको क्या करना है? अब माइनस है। आपके मतलब बिजनेस में कैश बुक में प्लस है, तो हम इसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है? तो इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक ठीक है? बैंक ने क्या कर दिया? पे कर दिया, कितने से? 700। ये हमारा क्वेश्चन सारा क्लियर कंप्लीट हो गया, हमारी जो ट्रांजेक्शन थी हमने कंप्लीट कर। तो अब जो ऐड वाली ट्रांजेक्शन थी तो वो ऐड करके ऐड कर दी जाएंगी। कितना हुआ? 1400। अब ये प्लस का अमाउंट है, ये प्लस का है, इनको ऐड कर लीजिए। 0 5 11 1, राइट ना? 11 1, फिर
11, यानी कि हमारा टोटल कितना हो गया 11,150। अब ये लेस वाली अमाउंट है, पहले लेस वाली अमाउंट को क्या कर लें हम, प्लस कर लें। कितना हुआ 1200, लेस वाली अमाउंट है तो क्या हो गया हमारा 1200। अब 11 में से हम 1200 माइनस कर रहे तो हमारा बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बैलेंस आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 900, 950, 950। ठीक है, तो 900, 950 हमारा क्या आ गया, बैलेंस आ गया। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नमस्कार, जय हिंद। लेकिन